आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होते हैं? आदर्श विलयन, तो आदर्श विलयन की परिभाषा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे अब परिभाषा लिखेंगे, तो लिखेंगे ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जो निम्नलिखित निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हैं। ऐसे विलयन जो निम्नलिखित शर्तों को क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो पहला नियम समझेंगे इसमें कि आदर्श विलयन किस नियम पर पालन करते हैं। तो पहला जो होगा यह राउल्ट का नियम, यह राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम का 100% पालन करते हैं। तो पहला समझ में आ गया होगा कि आदर्श विलयन जो होते हैं निम्न शर्तों को पालन करते हैं। पहला क्या है, या राउल्ट के नियम को 100% क्या करते हैं, पालन करते हैं। कौन, आदर्श विलयन। अगर राउल्ट का नियम आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहाँ से जाकर के राउल्ट का नियम देख सकते हैं। तो अब इसमें दूसरा जानेंगे, इसके लिए यानी इसके मतलब आदर्श विलयन के लिए, तो इसके लिए डेल एच बराबर 0 होना चाहिए। डेल एच बराबर 0 होना चाहिए। अर्थात अब डेल एच बराबर 0 का मतलब क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं अर्थात डेल एच मतलब उष्मा, हीट माने उष्मा होता है। तो अर्थात यहाँ लिख सकते हैं विलयन की अवस्था उष्मा न तो अवशोषित होती है और न ही उत्सर्जित होती हैं। तो डेल एच का अर्थ यह हुआ कि विलयन की अवस्था में न उष्मा न तो क्या होंगी, अवशोषित होंगी, और न ही क्या होंगी, उत्सर्जित होती हैं। तो अर्थात डेल एच का मान क्या होगा, 0 होगा। अवशोषित मतलब क्या होना, बाहर। अवशोषित का मतलब अंदर होता है और उत्सर्जित का मतलब बाहर। न उष्मा अंदर जाएगा और न उष्मा बाहर निकलेगा, अर्थात डेल एच का मान क्या होगा, 0 होता है। अब इसमें तीसरा जानेंगे। तीसरा, इसके लिए अब यहाँ लिखेंगे इसके लिए डेल भी, याद रखेंगे अब डेल भी बराबर 0। इसके लिए डेल भी बराबर 0 होना चाहिए। डेल भी का मतलब क्या हुआ, आयतन। आयतन जो है डेल भी मतलब आयतन 0 होना चाहिए। यहाँ लिख देंगे अर्थात, यहाँ लिखेंगे अर्थात
विलयन अर्थात विलयन की अवस्था, विलयन की अवस्था में आयतन में अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात विलयन की अवस्था में आयतन में अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब जो आयतन जो हो क्या हो, वह जीरो होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। तो यह किसका था नियम? आदर्श विलयन के नियम जो है, ये शर्तें हैं, 3 शर्तें हैं। तो तीनों शर्तों को अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। अब पढ़ेंगे हम लोग सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव क्या है? तो सम आयन प्रभाव के बारे में अब समझेंगे। सम माने नाम से ही पता चल जाए, सम आयन प्रभाव। अब यहाँ पे इसका उत्तर को समझेंगे। तो सम आयन मतलब समान आयन, कितना आसान, समान आयन इसमें बोला जाएगा। तो यहाँ उत्तर होगा किसी विलयन में समान, किसी विलयन में समान आयनों की उपस्थिति में, समान आयनों की उपस्थिति में विलय पदार्थ की विलयता घट जाती हैं। इस प्रभाव को सम आयन प्रभाव कहते हैं। तो बहुत आसान है। तो किसी विलयन में समान आयनों, देखिए सम आयन मतलब समान आयनों की उपस्थिति में विलय पदार्थ की विलयता घट जाती हैं। इस प्रभाव को क्या कहेंगे? सम आयन प्रभाव कहते हैं। जैसे जल में, अब यहाँ लिखेंगे जल में AgCl की विलयता, NaCl की उपस्थिति में घट जाती हैं, उपस्थिति में घट जाती हैं। तो कितना आसान है। जल में AgCl जो है विलयता NaCl की उपस्थिति में क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं।
तो सम आयन प्रभाव आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि समान आयनों के उपस्थिति में विलेय पदार्थ की विलेयता क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। इस प्रभाव को सम आयन प्रभाव कहते हैं। तो आज का पढ़ाई समझ में आ गया होगा। तो आज जो है विलयन चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अध्याय 2 भी आज पूरा हुआ। तो आप फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को भी ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो कल अब विलयन चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल का वीडियो आप लोग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैप्टर का कल न्यूमेरिकल चलेगा और अभ्यास वाले प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा।